वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 फ्रेंड्स। एक अच्छी किताब 100 दोस्त के बराबर होता है जी। लेकिन वन गुड फ्रेंड्स, एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। ये हम नहीं कहे, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे। ठीक है, हिंदी भी लिखा सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे तो। चलिए देखिए, सुविचार से शुरू किया जाए। बुक लेके आना नहीं आई है, लेके आओ ना। पेपर 3 शुरू करेंगे या 4? एजुकेशन साइकोलॉजी पहले शुरू करेंगे। लिखिए लिख लिए। हिंदी लिखाऊं? देखिए, एक अच्छी किताब 100 दोस्त के बराबर होता है। हाँ बोलो। ठीक ठीक। लिख लिए। एक अच्छी किताब 100 दोस्त के बराबर होता है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। लाइब्रेरी समझते हैं ना, पुस्तकालय। हाँ, जीवन में एक अच्छा दोस्त होना भी जरूरी होता है जी। हमने ये एपीजे अब्दुल कलाम कहे। जैसे मान लीजिए आप क्लास आप नहीं आए, कोई अच्छा दोस्त होगा तो आपको सपोर्ट करेगा, और उसी में कोई खराब दोस्त हो गया तो वो आए नहीं, हमने इसको नहीं दिखाएंगे, वो हमसे तेज हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी मिलेगा आपको। एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है, यानी पूरा खजाना उसके पास भरा हुआ रहता है। ठीक है, आज हम लोग पेपर 3 शुरू करेंगे जी। पेपर 1 2 सोमवार मंगल, पेपर 2 बुध बृहस्पति और शुक्रवार के पेपर 3। ये तीनों पेपर समाप्त होगा, उसके बाद फिर 3 पेपर चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे। अक्टूबर में खाली प्रैक्टिकल ज्यादा होता है इसमें। पेपर 3 में आपका चैप्टर का नाम है विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन, ठीक है, इसका नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन। ऊपर लिखिए।
हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, विद्यालय क्या है? जानते हैं ये विद्यालय लिखने का आपको बताया था शुरू में, नहीं द या मिलकर विद्यालय होता है, ऐसे पढ़िएगा तो विद्यालय हो जाता है, लेकिन द या संयुक्त होके विद्यालय बन गया। अब जरा बताइए जी, ये नाम है स्कूल, इसका भी फुल फॉर्म होता है SCHOOL। अच्छा विद्यालय कैसा होना चाहिए? देखिए विद्यालय में पूरा पढ़िएगा, इसमें आपको जानकारी मिलेगा शिक्षक के बारे में, एक अध्यापक का क्या काम होता है, एक अच्छे अध्यापक कैसे बने और बच्चों को किस ढंग से पढ़ाना है, यही चीज जानकारी मिलेगा। विद्यालय का कैसा रूप होनी चाहिए जी? जिस विद्यालय में अगर अच्छे प्रधानाध्यापक और प्राचार्य नहीं हो तो वो विद्यालय बेसंगठन हो जाता है। जैसे जिस घर में मुखिया ना हो वो घर बेकार है, और जिस घर में नहीं कहता नाली ना हो तो वो घर ही बेकार है, इतना पानी कहाँ जाएगा। और जिस बाग में माली ना हो तो बाग ही बेकार है, नहीं। तो उसी प्रकार जिस विद्यालय में हमारे जो संगठन करता होते हैं अगर वो नहीं हो तो वो विद्यालय कोई काम का नहीं होता है। आप शिकायत कहाँ कीजिएगा? टीचर को कहिएगा सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। अभी के जमाना में इतने प्राइवेट में टीचर हो गए कि बच्चा खाली वर्क देते हैं, एक्टिविटी बहुत कम करवाता है। एक आधो करवाए क्या, पोएम करवा दिया, अच्छा कभी कभी खेल करवा देगा, हो गया एक्टिविटी। ये दिमाग सुस्त बच्चा का बनल रहता है जी, क्योंकि सब टीचर सबका इंटर पास ग्रेजुएशन पास सब पढ़ाता है। देखो देखिए आप सब प्राइवेट स्कूल में कोई ट्रेनर आपको नहीं मिलेगा, पढ़ाते 10 साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या होगा? खाक होगा, जानकारी है विषय का, लेकिन बच्चों को पढ़ाना कैसे है ये टीचर को जानकारी नहीं होता है जी, नहीं। तो विद्यालय में सबसे पहले क्या होता है बोलिए? एक निर्देशक होता है जी जो मेन, उसके बाद एक और होते हैं, उसके बाद आते हैं प्राचार्य, प्राचार्य के बाद एक और होते हैं अध्यापक, उसके बाद आ जाते हैं छात्र, नहीं। तो छात्र जो है यहां से जुड़ा होता है, ये निर्देशक देते हैं कि विद्यालय में क्या चीज की कमी हो रही है, क्या चीज को कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है, ये अगला को देखने के लिए बोलता है। उसके बाद एक प्राचार्य होते हैं, पढ़ाई लिखाई का महत्व को ये समझता है। इसके अंदर में टीचर होते हैं, और टीचर के अंदर में कौन होता है? छात्र होता है, ठीक है। तो पहले लिखिए तो फुल फॉर्म लिखाता हूं, लिखिए तो विद्यालय एक ऐसा संगठन है, विद्यालय एक ऐसा संगठन है, विद्यालय एक ऐसा संगठन है जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका भाग होते हैं, उसका भाग होते हैं। एक भाग होते हैं। विद्यालय संगठन के अंतर्गत, इसी में लिखिए, विद्यालय संगठन के अंतर्गत प्राचार्य, प्राचार्य जो प्रधानाध्यापक इसको बोलते हैं, प्राचार्य, अध्यापक
छात्र, छात्र आदि, आदि मतलब बहुत सा हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप में भाग लेते हैं। हो गया? विद्यालय में आके बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं। इसका एक और प्रूफ हम इधर दिखा देता हूं सब संक्षेप में। हो गया? चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। अब फुल फॉर्म समझ लीजिए जी, उसके बाद और लिखाऊंगा। अभी फिर विद्यालय क्या, देखिए ए से होता है सेंसिटिविटी, विश्वसनीय, सी से कैपेसिटी। विद्यालय वैसा होना चाहिए जहां पे एक बहुत बड़ा कैपेसिटी, बहुत बड़ा जगह होनी चाहिए। वहां बच्चे आते हैं, सीखते हैं क्या? आज्ञाकारी, आदेश, ईमानदारी। यानी कि विद्यालय हमारा एक ऐसा जगह है, कैपेसिटी मतलब जगह, ऐसा जगह है जहां विश्वास, ईमानदारी, आज्ञाकारी, ज्ञान, ऐसे बहुत हम सीखते हैं। ठीक है, इस स्कूल का फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट कम हियर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। अपने जीवन का वो उद्देश्य जो होते हैं वो पूरा करते हैं कहाँ के? एक विद्यालय में आकर। ठीक है, इसको लिख लीजिए फुल फॉर्म, और ये बात को भी लिख लीजिएगा शॉर्ट में। कोई पूछेगा व्हाट इज स्कूल, बस सीधा बोलिए स्टूडेंट कम हियर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। बस सीधा सीधा जवाब दीजिएगा यही कि विद्यालय में अपना जीवन का एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? स्टूडेंट। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, विश्वसता, कैपेसिटी, ऑर्डर, ओबीडियंस, लर्निंग। लर्निंग मतलब ज्ञान होता है जी, ज्ञान, आदेश, आज्ञाकारी, ईमानदारी, विश्वास, ये सब हमको सिखाया जाता है एक विद्यालय में। ओहो, हो गया? ये तो समझ गया कि विद्यालय होता क्या है। देखिए ऐसे इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, बोलिए तो, संधि विच्छेद। हाँ, विद्या जोड़ आलय। विद्या का मतलब ज्ञान, यही ना होता है जी। ज्ञान बच्चा बुद्धि सीखता है, आलय मतलब घर, जहां पे क्या होता है? ज्ञान का घर, जहां पे बच्चा शिक्षा लेता है जी। लेकिन आज विद्यालय का ऐसा माहौल नहीं है जी। विद्यालय कैसा होनी चाहिए? आप देखेंगे संगठन क्या होता है, तो कहता है कि संगठन ऐसा करो कि बच्चा चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, और उसके बाद सब तरह से बच्चा को
संपूर्ण विकास हो सके वैसा विद्यालय का संगठन करो। देखिए विद्यालय के ऊपर में क्या जानते हैं, हमारे विद्यालय के प्रखंड के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं, बोलिए तब, जानते हैं आप? आपके विद्यालय के कोई ना कोई को हेड होता है जी, और सब विद्यालय के को हेड होता है, बताइए कौन? उसका नाम है बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये आपके ब्लॉक के होगा जी, हर ब्लॉक के वो बीओ होता है। और जिला में जाइएगा तो डीओ होता है, समझ गए? और आओ तनी ऊपर बढ़िएगा तो एक एजुकेशन में सचिव होता है जी, नहीं जो अभी कौन थे के पाठक थे, जो सचिव होते हैं। अब मेन होता है जो पूरे बिहार को जो देखता है, एजुकेशन मिनिस्टर। ये अपने बिहार के होगा जी, ये बिहार के नहीं, हर राज्य के होता है और देश के भी होता है जी। इसी के ऊपर में सचिव इसका बोले जाता है, ये जो है इसका सचिव हो गया, जो देखभाल करेगा, जाकर जांच पड़ताल करेगा। तो पहले जो हमारे जो हो गया बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आई हो गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसका निगरानी में रहेगा कौन? ये जो है ना डीओ से बीओ छोटा हो गया, डीओ बड़ा हुआ और बीओ छोटा हो गया। तो अगर स्कूल में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो तुरंत कंप्लेन जाता है जी प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल करेगा अगला को, अगला करेगा फिर अगला को, अगला करेगा फिर अगला को। अब बताइए हम लोग का छोटा सा घर है, मान लिया जाए, कई वो घर मिल के बनता है मोहल्ला, नहीं ये मोहल्ला बन के बन जाता है कस्बा, कस्बा से आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा कौन चीज, एक होता है ग्राम पंचायत, सुने होंगे नहीं? ग्राम पंचायत कई वो गांव मिला के होता है जी। उसके बाद बनता है आपका कौन चीज, प्रखंड, और कई प्रखंड मिला के बन जाता है अनुमंडल, और कई अनुमंडल बना के बन जाता है जिला, और कई जिला मिल के बन जाता है परमंडल, और कई परमंडल मिल के मिल जाता है राज्य, और कई राज्य मिल के बन जाता है भारत, और कई देश मिल के बन जाता है महाभारत, नहीं महादेश, नहीं। तो ये हमारा जो है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ है। तो हम लोग आते हैं कौन महादेश में, एशिया महादेश में 61 को देश है, समझ लीजिए। और देश में हम लोग आते हैं भारत में, राज्य हम लोग बिहार में, अब परमंडल कौन सा परमंडल में आप लोग हैं, तिरहुत है, तिरहुत में 6 गो जिला, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ठीक है, और उसके बाद हो गया पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, 6 जिला आता है परमंडल में। पूरे बिहार में 9 गो परमंडल है, नहीं पहले 13 गो था, इसी को कमिश्नरी कहते हैं जी। आज जिला हो गया अपने पूरे बिहार में क्या जिला है, 38 गो, तो 38 जिला के डीओ होगा जी, समझ गए? अब प्रखंड हो गया, अनुमंडल है 101, अब प्रखंड है कितना, कुछ 500 समथिंग है, ठीक है, 43 ऐसी है। तो हर प्रखंड के वो बीओ होता है। और तब ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से मिलके तब बनता है, या हम लोग का घर हो गया मोहल्ला, कई वो गांव मिलके बन गया। तो ये सब शाखा होता है, ऐसे ही बच्चों को बताना होता है जी, खड़ा करवा दीजिए बच्चा को, ये गांव है जी, ये हो गया तुम्हारा जो है बच्चा के नहीं होता, फोटो बना के और लाइन से सब खड़ा करवा दीजिए, एक एक करके परिचय दीजिए, देखो बच्चों ये गांव है, गांव में कौन कौन रहते हैं, गांव के प्रधान कौन होता है, तो ये क्या होगा, बच्चों को जानकारी मिल जाता है। फिर अगला को बुलाइए, फिर अगला को बुलाइए, प्रखंड के कौन होता है, मुख्य आयुक्त, तो बोलेगा बीडीओ, बीडीओ क्या बोलते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बच्चों क्या काम करता है, ये सब बच्चों को जानकारी होता है। तो स्कूल में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसमें बच्चे को नैतिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो। अब ऐसा नहीं कि विद्यालय में जा रहा है, बच्चा जाता है आता है कुछ न सीखता है, सीखता क्या है, मारपीट। देखिए सर मेरा हो गया, आजकल बच्चों में देखिए ना, तो कभी पेंसिल छोड़ देगा, कभी होमवर्क नहीं बनाता, यही शिकायत सबसे ज्यादा बच्चों को मिलता है। नहीं प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलता है, सब में जो है ज्यादा देखिएगा यही से भी होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है मेन इंपोर्टेंट आपका है, स्टार देकर देखिए, विद्यालय संगठन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, प्रश्न लिखिए। विद्यालय
संगठन क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? ओह माय गॉड, हो ये मैं नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पीसी रैन। पीसी रैन थे जी। इन्होंने क्या कहा, बात को लिखिएगा, लिखिए उत्तर। पीसी रैन लिखिए, छात्रों के हित के लिए, लिखिए उत्तर, छात्रों के हित के लिए उसकी योग्यताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उसकी योग्यताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उसकी योग्यताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उसके चरित्र का निर्माण के लिए, और अपने कर्तव्य को समझाने के लिए, हाँ, और उसके अपने, उसके लिखिए, लिखिए लास्ट में, और हाँ उसके बाद लिखिए, और अपने कर्तव्य को समझने के लिए, और अपने कर्तव्य को समझने के लिए विद्यालय का संगठन होता है। विद्यालय का संगठन होता है। अच्छा बताइए, याद होगा आप लोग को बचपन में विद्यालय का भवन नहीं था जी, तो लोग पेड़ के नीचे शिक्षा देते थे, याद है आप लोग? भी नहीं, कुछ देखे होंगे, मंदिर के नीचे, तब पेड़ के नीचे, नहीं, ऐसे विद्यालय चलता था जी। और हर भी देखिएगा, विद्यालय क्या एक प्रकार के बगीचा है जी। जितना सुंदर से उस आपको सजा दीजिए विद्यालय को, जैसे ही प्रवेश के लगे कि हाँ हम आगे बगीचा में। और कोई विद्यालय में घुसिए, देखिए रे भाई, इनने टूटल फूटल है, उनने गंदा है, उनने कचरा है, तो आपको मन भी नक जाएगा, नहीं होता है? कैसा विद्यालय साफ सुथरा नहीं होता है। और कुछ विद्यालय में जाइएगा तो पहले वो गेट वाला मिलेगा, गेट कीपर, क्या है काम जी, करिए सिग्नेचर, क्या काम है, नाम लिखिए, कितने बजे आए, नहीं, अंदर में जाइए, फिर वहां जाइएगा, अगला स्टेज पे जाए, किसे काम है, वेटिंग कीजिए, तो एसी रूम रहेगा, पंखा चल रहा है, देखिए तो अच्छी अच्छी बातें मिलेगा वहां पे लिखा हुआ, अच्छा अच्छा फोटो लगा हुआ है। फिर आप जाइए अंदर में, वहां का माहौल देखिए। इससे क्या होता है, हमारे अंदर में एक उद्देश्य हो जाता है, अच्छा विद्यालय अच्छा है तो जरूर यहाँ पे अच्छा होगा। अच्छा, बच्चा का जो पैसा लगता है, ये क्यों लगता है? यही बिल्डिंग, यही फैसिलिटी। एक बच्चा में दिल्ली में एक बच्चा पढ़ता था, बहुत बड़ा स्कूल है, उसका खाली महीना का फीस है 10,000 रुपया। हम बोले भाई स्कूल में है क्या खासियत जो 200 रुपया महीना बच्चे को लेता है, और एडमिशन चार्ज 50,000। हम कि वाह, हम छोटा बच्चा में स्कूल में है लगा हुआ क्या? तो लगा हुआ क्या पता है, हम यहाँ घर में हैं, मेरा बच्चा वहां क्या कर रहा है हम मोबाइल पर देख सकते हैं कि मेरा बच्चा अभी कर क्या रहा है, तो वह पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा है, तो वो खा रहा है। यानी कि GPS लगा हुआ था। यानी कि आपका बच्चा, अगर आप नर्सरी में है ना, तो नर्सरी के बच्चा का पूरा कहाँ जाता है, क्या करता है, वो सब दिखाता था, क्या पढ़ रहा है, क्या। आप घर बैठे थे बच्चे को देखिए, हम बोले ओ सारा फैसिलिटी। वहां पे बच्चों को मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता और जो है हमारे चारित्रिक योग्यता को विकसित करता है। वहां के बच्चा सीधा या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनता है, कोई बेरोजगार नहीं होता है जी, या बड़ा अफसर बनता है उसमें जो नहीं है। तो भाई उसके पीछे तो कोई उद्देश्य होता है। देखिए गरीब का बच्चा भी पीछे नहीं रहता, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, रास्ता नहीं बताते हैं, उसको हम लोग रास्ता भटका देते हैं। गरीबी कुछ नहीं होता है। APJ अब्दुल कलाम से ज्यादा गरीब थे क्या? ये बेचारे के पास पैसा नहीं था। APJ अब्दुल कलाम
अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, इनके पिताजी के नाम भी जुड़ा हुआ है और दादाजी के नाम भी जुड़ा हुआ है। ये बेचारे बहुत गरीब थे। जब अमेरिका गए ना तो वहां के सारा चीज देखे, फैसिलिटी पूरा देखे। कहां पे? नासा, नाम सुने होंगे, अंतरिक्ष यान है। सब कुछ देखने के बाद नासा के आदमी इनसे कहा कि आप यहीं रहिए, मैं आपको भारत से ज्यादा पैसा मैं दूंगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ही बात कहा कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं और मेरा देश के लिए ये तन मन समर्पित है और मैं इससे ज्यादा मैं डेवलप। और एक ही मिनट में सब कुछ समझ गए और सारा चीज को दिमाग में कैपेसिटी कर लिए और यहां आके डेवलप कर दिए। बताइए, ये उड़ान भर दिए। एपीजे अब्दुल कलाम के ही देन है जो ऊपर अंतरिक्ष में गया, सब कुछ जो नहीं है, कितना चीजों का आविष्कार इन्होंने कर दिया। तो गरीबी दिमाग का नहीं होता है, गरीबी शरीर का होता है जी। गरीब का बच्चा गरीब नहीं होता, बच्चा को कैसा ढालना है वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करिए, आप लिखिए विद्यालय संगठन का उद्देश्य। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए विद्यालय संगठन का उद्देश्य। विद्यालय संगठन का उद्देश्य पॉइंट बना के लिखाऊंगा जी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर पॉइंट बना के लिखाते जाता हूं। नंबर 1 लिखिए, शिक्षा के आदर्श। नंबर 1 में शिक्षा के आदर्श, शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य, एवं उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी देना, की स्पष्ट जानकारी देना, के स्पष्ट जानकारी देना। हो गया? समझ गए बात को? आदर्श उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी। क्या उद्देश्य है? हम यहाँ पे बताइए, एनटीटी चल रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? आप लोग को ट्रेनिंग देके कहीं रोजगार देना, यही ना होता है कि आप कहीं नौकरी पा जाइए। दूसरा में आइए, 2 नंबर, विद्यालय संचालन के लिए, विद्यालय संचालन के लिए, विद्यालय संचालन के लिए कुशल, कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना। और कुशल, ये कुशल समझते हैं, स्किल, जिसके अंदर में अच्छा ज्ञान हो। कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना। चौथा, तीसरा ना, तीसरा शिक्षण कार्यों के लिए, शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का, शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का व्यवस्था करना। आवश्यक सामग्री का व्यवस्था करना। सामग्री क्या हो सकता है? देखिए, ये बोर्ड हो गया, ये चौक हो गया, किताब हो गया, नहीं, ये सब की व्यवस्था करना। अगला लिखिए, अध्यापक एवं छात्रों के लिए, अध्यापक एवं छात्रों के लिए, अध्यापक एवं छात्रों के लिए उपयोगी, उपयोगी एवं व्यवहारिक, एवं व्यवहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना। व्यवहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना।
आगे लिखिए, विद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था करना। विद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था करना। हाँ, विद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था करना। आगे लिखिए, विद्यालय और समुदाय में, अगला पॉइंट, विद्यालय और समुदाय में, विद्यालय और समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करना। चलिए, ये हो गया आपका संगठन का क्या उद्देश्य होना चाहिए जी। अब बताइए जी, क्या आपके विद्यालय आसपास में होगा? क्या समय लाइब्रेरी है? लेकिन सरकार कहा है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था करो, हैं? देखिए जी, अपना घर में भी लाइब्रेरी बना सकते हैं आप। जानते हैं, घर बनाता है लोग, घर में सब रूम होता है जी। बनाएगा एकदम बेडरूम, बनाएगा पूजा घर रूम, नहीं बनाएगा कौन सा रूम? वॉशरूम, एकदम स्पेशल टाई मार्बल लगा के। उसके बाद बनाएगा आपका, समझ लीजिए, लेकिन कोई भी घर में स्टडी रूम नहीं बनाता है जी। क्या सही बोलता हूं कि गलत? कि छोटा सा घर में बच्चा को स्पेशल शांत वातावरण, एक ऐसा रूम बनाया जाए जी, आप कभी बाहर से उब जाए ना, तो वहां पे जाके बैठ के एक आध घंटा किताब पढ़िए, अच्छी बात पोस्टर लगाइए, अच्छे महान आदमी के फोटो नीचे लिखल हो, तो आपको दिमाग वो ये आदमी बहुत गरीब था, कितना तेज बन गया और महान बन गया, ये आदमी बहुत पैसा कमजोर था, तो अच्छी बात लिख दीजिएगा ना चारों तरफ से। और किताब, छोटे मोटे किताब खरीद के आप घर को सजा दीजिए, हैं, बढ़िया वाला पेंटिंग कर दीजिए बच्चे को। तो कभी मन उब जाए ना, तो एक आध घंटा बैठ के वहां पे जाइए और शांत वातावरण बनाइए और देखिए, वहां पे आपको इतना आनंद आएगा। ये रूम कोई नहीं बनाएगा, 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला घर, वो 3 तल्ला है भैया, स्टडी रूम है तो कोई नहीं है, पूजा घर है एकदम स्पेशल है, भगवान खुश हो जाते हैं। बोले हाँ, कौन देवता रखी हुए थे? फन्ना देवता को बहुत अच्छा मंदिर बनाए हुए हैं। ये घर ही मंदिर है, लेकिन घर कब? जब घर में अच्छा वातावरण हो, घर में एक दूसरे से जो है लिंक लगा होता है, तो वो मेरा हमारा रूम हो जाता है, समझ लीजिए। हाँ, एगो दे देते हैं डेली बना के लाने के लिए। आप लोग डेली आइए, आपकी मेहनत आ गई ना? हाँ, हो गई ना, थोड़ा सा टेबल में आप, लेकिन आप ठीक हो गए हैं, ज्यादा नहीं होता। एक और कल वाली मैडम क्या है? कल ये शायद गिर भी गई थी यहाँ पे इसलिए में वही कह रही थी कि चोट लगे हाथ में। अच्छा, कोई बात नहीं, कल यहाँ पर तो देखिए बहुत अच्छे से दिख रही है। हाँ, डेली आइए, आप ही 5, 7, 10 बच्चे जो लोकल है उसके घरों से ऑनलाइन क्लास चलता है, बाहर वालों को फायदा होता है। फिर शादी भी ठीक कर देंगे। इधर ये तो आएंगे, कहाँ जाएंगे? जाएंगे नहीं, आने अरे भैया 1 घंटे हम की आएंगे, क्लास हम ना सेकंड वीक में मोटर से अब ले जाने का प्रबंध कर। कुछ देखिए, रेगुलर क्लास का एक अलग फायदा है। हाँ, सब होता है, तो कंप्यूटर का सब कुछ कराते हैं। हाँ, इसी टाइम 4:30 से 3 बजे से 3 बजे वाला दूसरा टीचर आके पढ़ा के चला। हमारी स्कूल छुट्टी है, 4:30 बजे छुट्टी होती है, तो हम आते हैं। नहीं गए आज तक? आप लैब नहीं गए हैं? नहीं करा। छुट्टी होने के बाद बेटा सब लोग को लेके लैब में, आपका इसमें भी एक कंप्यूटर का पेपर पढ़ना है, सेकंड ईयर। नहीं, हम कंप्यूटर कोर्स करेंगे। हाँ, तो आप एक बार लैब घुमा देना क्लास में। चलिए अगला लिख लीजिए।
प्रशासन और संगठन में क्या अंतर है। ठीक है, प्रशासन जानते हैं, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रशासन नहीं कहते पुलिस प्रशासन आ गया भागो भागो है, तो एक आता है प्रशासन जो चलाता है जी, और एक होता है संगठन को ही बोलते हैं व्यवस्था। इसका एक और नाम है जी व्यवस्था। जैसे मान लिया जाए यह इंस्टीट्यूट चला रहे हैं सर, व्यवस्थापक हो गए, और एगो प्रशासन होगा जो दिशा निर्देश में जाना पड़ेगा पूरे जिला के, जो कहे स्कूल बंद तो स्कूल बंद, कोचिंग बंद तो कोचिंग बंद। नहीं, तो प्रशासन और संगठन व्यवस्था में क्या अंतर, लिखिए, दो भाग बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपका है, हाँ लिखना है, दो भाग बनाइए, प्रशासन और संगठन। TLM कल भी मिला था आपको, दिल्ली का वो मिलता है, एक वो आपको देते हैं बनाने के लिए। लिखिए, चार चार वो लिखा देता हूँ हल्का हल्का। दो भाग हो गया। लिखिए, प्रशासन में लिखिए, एक नंबर दीजिए प्रशासन में। लिखिए, प्रशासन द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को, प्रशासन द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हो गया। इधर लिखिए दूसरा नंबर में, एक नंबर में इधर लिखिए संगठन व्यवस्था में। हाँ देखिए, संगठन का प्रारूप उद्देश्यों की दृष्टि से विकसित किया जाता है। उद्देश्यों की दृष्टि से विकसित किया जाता है। देखिए जी, कोचिंग संस्थान खुलता है, उद्देश्य होता है जी, फिर से दुकान खोलेगी बंद हो जाएगी, लेकिन जो सरकार बना दिया वो हमेशा रहेगी। नहीं, अब रेलवे स्टेशन बना दिया जी, वो हमेशा रहती है ना। अब कोई बस खोला, टेम्पू चलाया, यहाँ खोला, बंद भी कर सकता है, तो संगठन हो गया। नहीं, अब आइए दूसरा नंबर में, प्रशासन के अंतर्गत, दूसरा पॉइंट, प्रशासन के अंतर्गत जिन साधनों एवं व्यक्तियों को लगाया जाता है, जिन साधनों एवं व्यक्तियों को लगाया जाता है उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। मूल्यांकन भी किया जाता है। देखिए इधर दूसरा, संगठन में साधनों एवं व्यक्तियों, संगठन में साधनों एवं व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित की जाती है।
व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित की जाती है। हो गया। आइए तीसरा में, प्रशासन प्रबंध का गतिशील पक्ष होता है। प्रशासन प्रबंध का गतिशील पक्ष होता है। गतिशील पक्ष होता है, काम करते रहेगा, गतिशील क्रियात्मक होता है। आइए लिखिए, संगठन गतिशील पक्ष नहीं होता है। संगठन का गतिशील पक्ष नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट लिखिए चौथा, चार को दिखाऊंगा। चौथा लिखिए जी, प्रशासन एक कार्य प्रणाली है जी, काम करने वाला। प्रशासन एक प्रणाली है। प्रशासन एक प्रणाली है। प्रशासन एक प्रणाली है। प्रशासन एक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति एवं सामग्री जिसमें व्यक्ति एवं सामग्री को प्रयुक्त किया जाता है।